तो फिर उनको निकालना उतना ही मुश्किल है। हक जमा के बैठे, ये तो हमारा स्थान है, हम जाएंगे। इच्छा आ जाती है, फिर इच्छा पूरी नहीं हुई तो गुस्सा आ जाता है, पूरी हो गई तो लोभ आ जाता है। ये सब और किसी की इच्छा पूरी हुई, मेरी नहीं हुई तो मात्सर्य आ जाता है, मेरी इच्छा पूरी हुई और किसी की नहीं हुई तो मद आ जाता है। और इसी प्रकार में इन दोषों से व्यथित हो तो भगवान जब तक ये मकान खाली नहीं होगा, ये हृदय इन सब चीजों से मुक्त नहीं हुआ, तब तक आपकी भक्ति रहेगी भी कैसे। इसीलिए कामादिदोष रहितम कुरु मानसं च, इस मन को आपके कृपा से ये काम आदि दोष रहित कर दीजिए और इसमें निर्भरा भक्ति। अब रामचंद्र जी से तो प्रार्थना की और फिर इस कांड के नायक हनुमान जी की प्रार्थना करते हुए कहते हैं, वात जातम नमामि, वायुपुत्र भगवान को हम नमन करते हैं, नमामि वात जातम। कौन है? अतुलित बल धाम, धाम है बल का और कितना अतुलित, उसको तोला नहीं जा सकता। हम आज जो इंजन वगैरह होता है उसका बल नापते हैं, कोई भी मोटर होता है उसका बल नापते हैं, कैसे? हॉर्स पावर, ये 2 हॉर्स पावर का मोटर है, ये 20 हॉर्स पावर का मोटर है, इस प्रकार से नापते हैं। हनुमान जी हॉर्स पावर, एलिफेंट पावर, राइनो पावर कुछ नहीं चलेगा, अतुलित बल, उसकी कोई तुलना हो रही है। अतुलित बल धाम, हेम शैलाभदेहम्, उसका दूसरा पाठ भी है स्वर्ण शैलाभदेहम्। हेम यानी स्वर्ण, उनका देह कैसा है? स्वर्ण जैसा चमक रहा है और शैलाभदेहम् जैसे वो कोई बहुत बड़ा स्वर्ण का पहाड़ हो। हेम शैलाभदेहम्, दनुज वन कृशानु, दनुज दानवों के वन में जो आग है वो हनुमान जी, दानवों रूपी वन को जो जलाकर राख कर दे, ऐसे दानवों का नाश करने वाले दनुज वन कृशानु, ज्ञानी नाम अग्रगण्य। पर केवल दानवों का नाश करते हुए हाथ पैर नहीं चलाते, परम ज्ञानी भी है। और किस प्रकार के ज्ञानी है तो उनका ज्ञान हमें इसमें भी दर्शन होंगे उनके ज्ञान के। पर सबसे सुंदर बात है, भगवान रामचंद्र जी ने कहा कि हनुमान जी तुम्हारा मेरा संबंध क्या है? तो हनुमान जी ने कहा, भगवान देह बुद्धिया तो दासो हो, देह के स्तर पर तो मैं आपका दास हूं, मैं आपकी सेवा में हमेशा उपलब्ध हूं। जीव बुद्धिया परम शतः, और जीव की दृष्टि से मैं एक सीमित जीव हूं और आप असीम ईश्वर हो, इसीलिए मैं आपका एक अंश हूं। पर आत्मबुद्धिया, पर सही में तो त्वमेव अहम्, आप और हम दो अलग अलग नहीं है, एक ज्ञान है। इतने निश्चिता होती। तो हनुमान जी कहते हैं कि ये तो मैं अच्छे से जानता हूं, देह के स्तर पर मैं आपका दास हूं, जीव के स्तर पर मैं आपका अंश हूं, पर आत्मा से तो मैं आप और मैं दोनों अलग नहीं है। ऐसा ज्ञानी नाम अग्रगण्य, उनकी लीलाओं में हमें उभर के आएंगे उनकी को सकल गुणनिधानम वानराणाम अधीश, वानर उनके राजा। तो कहते हैं वानरों के राजा हनुमान जी तो कभी भी नहीं हुए, कुछ समय तक बाली और उसके बाद सुग्रीव राजा हुए थे। वानराणाम अधीशम कैसे कह दिया? वानरों के राजा। तो कहते हैं कि गद्दी पर चाहे सुग्रीव बैठे थे पर राज तो हनुमान जी करते थे, क्योंकि सुग्रीव भी हनुमान जी की सलाह से ही सब काम करते थे। और जब सैनिकों लक्ष्मण क्रोधित करके जब गए, क्रोधित होकर जब गए थे
ही राज्य करते थे। और दूसरी बात, वानराणाम अधीशम यानी सब वानरों के हृदय के राजा हनुमान जी थे। सब उनको चाहते थे, सब उनसे प्रेम करते थे। वानराणाम अधीशम, रघुपति प्रिय भक्तम, और सबसे हनुमान जी की सेवा ऐसी कभी दिखते नहीं थे। अगर फोटो भी खींची तो भी भगवान के चरणों में, कभी फोटो के लिए पोस्ट नहीं करते थे कि मैंने काम किया और ले लो। वातजातम वायुपुत्र, तो ये सब नाम हम जब याद करके उन्हें प्रणाम करते हैं तो हम इस भावना से उन्हें याद करें कि ये सारे लक्षण उनकी कृपा से हम में भी धीरे धीरे आए। इसीलिए इन सब नामों की महिमा है। तब लगी मोहि परिखे हो तो भाई, सभी दुख कंदमूल फल खाए। जब लगी आवो सीतहि देखी, कोई काज मोहि हर्ष विसेखी। यह कही नाई सबनि कहु माता, चले हर्षि धरि रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदि चढ़े ऊपर। बार बार रघुवीर संहारे, कर के पवन तनय बल भारे। जय गिरि चरण देहि हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। जिनि अमोघ रघुपति परवाना, तेहि भांति चले हनुमाना। जल निधि रघुपति दूत विचारे, तैमय नाथ होहि श्रम हारे। हनुमान तेहि बरसा, कर तुहि कीन्ह प्रणाम। राम काज कीन्हे बिनु, मोहि कहाँ विश्राम। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहु बल बुद्धि विसेखा। सुरसा नाम अहिन जय माता, पठिनी आय कही कही माता। आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुमत बचन कह पवन कुमारा। राम काज कर फिर मैं आओ, सीता कही सुधि प्रभु ही सुनाओ। तब तब बदन परिहौ आए, सत्य कहौ मोहि जान माय। कवरेहु जतन दे नहीं जाना, ग्रससि न मोहि कहेहु हनुमाना। जो जन भरि देहि बदनु पसारा, कपि तनु कीन दुर्गुण विस्तारा। सोरह जो जन मुख देहि भयउ, तुरत पवन सुत बत्तीस भयउ। जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। सत जो जन तेहि आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। बदन परिखि पुनि बाहिर आवा, मांगा विधाता ये सिरुनावा। मोहि सुरन जहि लागी पठावा, बुद्धि बल स्मरण तोर मैं पावा। राम काज सब करी हूँ, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे करी सो, हर्षि चले हनुमान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। उनको लगता है कि इतना कुछ शायद नहीं करना चाहिए। फिर वो जाम्बवान जी से पूछते हैं कि महाराज आपने बताया तो सही कि मैं कर्म करने लायक हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए आप बता दीजिए। तो जाम्बवान जी कहते हैं हमको किसी को भेजा गया है, जाके सीता जी के बारे में बता देना है और वापस आकर भगवान को बताना है, बस उतना ही करना है। तो हनुमान जी बहुत खुश हुए। तो खुश हुए तो क्या देखना, जब तक मैं लौट नहीं जाता। इसके पहले जो चर्चा हो रही थी, इसमें लोग कह रहे थे, किसी ने कहा
ये जब पता चला कि 100 योजन दूर है लंका, तो किसी ने कहा मैं 10 योजन कूद सकता हूँ, किसी ने कहा 20 योजन, किसी ने कहा 50 योजन, और किसी ने कहा कि मैं 100 कूद सकता हूँ पर शायद वापिस नहीं आ सकता। इस प्रकार की बातें चल रही थी। और अगर कोई गया भी और वापिस आने की शक्ति भी हो, फिर भी वहां जाकर सीता जी जरूर मिलेंगी, इसकी कैसी गारंटी ले सकते हैं? और हनुमान जी क्या कहते हैं? तब लगी मुनि परीक्षा भाई, आप कृपया मेरी राह देखना, जब लगी आओ सीता ही देखिए, जब तक मैं सीता जी को देख के वापस नहीं आ जाना तब तक राह देखना। और कैसे राह देखना? सही दुख, कहते हैं कुछ समय और दुख सहन कर लो। जा कौन रहा है? एनिमी की टेरिटरी में कौन जा रहा है? हनुमान जी। और क्या कह रहे हैं? आपको थोड़ा दुख सहन करना पड़ेगा। खुद ऐसे देखा जाए तो मौत के मुंह में जा रहे हैं और दूसरों को क्या कह रहे हैं? सही दुख, थोड़ा सा दुख सहन करना पड़ेगा। और कैसे दुख? कंदमूल फल खाए, कि कंदमूल फल आदि जो मिले उसको खाकर कुछ समय के लिए राह देखना। ये कितनी सुंदर चीज हनुमान जी हमें सिखाते हैं। हमें हमेशा क्या लगता है? हमारा प्रॉब्लम सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। किसी का फोन आया, अरे मुझे हार्ट अटैक हो गया। अरे तुमको तो हार्ट अटैक हुआ है, मुझे पता है कितनी सर्दी हुई है, तो मेरा दुख क्या है? वो भक्ति की परिभाषा है नारद जी के अनुसार। तद अर्पिता अखिल आचारता, और उतना ही नहीं, तद स्मरणे परम व्याकुलता। और उनको यदि किसी कारणवश हम भूल गए, परम व्याकुलता, बिल्कुल हमें अच्छा नहीं लगे। ये यात्रा किसकी है? कहते हैं ये यात्रा है भक्ति की ओर। शास्त्री जी ने बहुत सुंदर रूप से समझाया कि यात्रा है भक्त की भक्ति की, अपने लक्ष्य की। हम आपका आभार के शब्दों में